साल भर नया पाप करूंगा, अगले साल आके फिर डुबकी लगाऊंगा। यही सब चलबे ना दादा, यही सब चलबे ना। कौन सा पाप भस्म होता है राम राम कहने से? जो पाप हमसे अनजाने में हो गया। हम चल रहे हैं, पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आकर गाड़ी के नीचे मर गए। इस प्रकार के जो अनजाने में पाप हो गए हैं, राम कहने से भस्म हो जाते हैं। अब किसी को गोली मारने से वो पाप भस्म होने वाला, उसकी सजा मिलेगी। ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। मुझे कहेंगे महाराज आप ही तो कहे थे राम कहो, करो कैसनो रहो बैसनो। ये फॉर्मूला ठीक नहीं है। करो कैसनो और रहो बैसनो, ये कौन बात है? करो कैसनो बैसनो तब रहोगे जब वैष्णव जैसा कार्य करोगे। कहो शंकर भगवान बोले बिना मन से भी राम जपे पाप नष्ट। माई बोली जो प्रेम से गा रहा है उसका, शंकर जी बोले वो कैसे भवसागर पार कर जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हरे राम ये सब वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। पहला जन्म तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह आए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह भगवान। दूसरा जन्म हुआ त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में, जिनके लिए राम जी आए। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। फिर तीसरा जन्म लिया द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिख रही हैं आपको, पिछले जन्म में वृंदा थी। इनका पति असुरों का राजा था जलंधर। ये भगवान की भक्त थी और अपने पति में निष्ठावान थी, पतिव्रता थी। वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। अंत में देवताओं के कहने पर भगवान श्री हरि ने छल करके उस कवच को तोड़ा। जलंधर मारा गया। वृंदा जी को पता चला तो उन्होंने भगवान को शाप दे दिया, आपने छल करके मेरे पति को दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। यह दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारदे जी भगवान को श्राप दे डाले। बड़ा अद्भुत विषय है। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। मैया कहती है पार्वती बाबा नारद जी मेरे गुरुदेव तो भगत है, उन्होंने भगवान को शाप दे दिया। अवश्य भगवान ने ऐसा कोई काम किए होंगे कि मेरे गुरु जी को शाप देना पड़ा होगा। गुरु निष्ठा। ये नहीं बोल रहे कि गुरु जी ने गलत कर दिया, नहीं। का अपराध रमापति कीन्हा। भगवान ऐसा कौन सा अपराध कर दिए कि हमरे गुरु जी को श्राप देना पड़ा? बाबा बोले देवी एक बार आपके गुरु जी को ब्याह करने का मन हो गया। अब गलत थोड़ी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। क्यों हुआ? भगवान की लीला ने फंसाया। नारद जी हिमालय में ध्यान में बैठे थे, कामदेव आए, हरा नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए ध्यान। नारद जी को लगा हम तो कामजयी हो गए। भगवान को लगा कामजयी, अब इन्हें काम में फंसावत नहीं था के रुका। माया का राजा, माया का नगर, भगवान की माया कन्या बन गई। नारद जी चेहरा देखे मोहित हो गए, बोली कन्या से हमार ब्याह होके के चाहिए। लेकिन सोचे कि नारद के चेहरा पर तो माला मिलने से रही। एक दिन के लिए यदि भगवान से चेहरा रेंट पर ले लिया, उधार ले लिया जाए, अब ब्याह करके लौटा देंगे। तो नारद जी भगवान से बोले प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आनि भांति पाऊं नहीं ओही। एक दिन के लिए हमको चेहरा दीजिए भगवान, हम आपको प्रॉमिस करते हैं हम कोई दाग वोग नहीं लगाएंगे चेहरा में। जैसा आप चेहरा दीजिएगा वैसा चेहरा हम आपको हैंड ओवर करेंगे, ब्याह करके लौटा देंगे। भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा ब्याह तोहार।
आप बताइए, चेहरा हमारा बियाह तुहार, भगवान से मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। केवल बानर नहीं बनाए, भगवान खुदे राजकुमार बन के चले गए। भगवान की माया ने भगवान के गले में माला डाल दिया। नारद जी को जब पता चला मेरे साथ तो गेम हो गया, इतना बड़ा गेम मेरे साथ, हम कन्या के बारे में बताएं, हमको बानर बना के खुदे ब्याह कर लिए। नारद जी भगवान को शाप दे डाले, बोले हम तो आपको वही दिन ही पहचान गए थे। समुद्र में से जहर निकला तो शंकर को भिजवा दिए, लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हैं, आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं, मैं जान गया हूं, जो मन करता वही करते हैं। अच्छा घर में आज बैना भेजले बनी रहुआ, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ गेम किया है आपने, वही राजकुमार का रूप शरीर धारण करना पड़ेगा। मुझे बानर बनाया, आप मनुष्य बनेंगे तो वो बानर आपकी सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार मैं रो रहा हूं विश्व मोहिनी के लिए, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। वाह, मैंने भगवान को श्राप मिला वो में ताली। आप लोग सोचे बढ़िया कोनो काम हो गया, बजा दिया। धन्य प्रभु। हाँ, ये बात, ये बड़ी अच्छी बात। आप बोले भैया, हाँ, अच्छा आप बोले बहुत अच्छी बात। क्यों ताली बजा? इसी श्राप के कारण राम जी का अवतार होने वाला है, इसलिए ताली बजा। अच्छी बात, पूरा मैटरे घुमा दिए आप इधर। तो नारद जी ने भगवान को शाप दिया। भगवान ने नारद जी के ऊपर से माया के आवरण को हटाया। नारद जी चरणों में गिर गए, कहे जपहु जाई शंकर सतनामा। यहां शंकर सतनामा, इसका अर्थ सामान्य अर्थ तो है शंकर जी के सतनाम का जप करिए, लेकिन दूसरा एक विशेष अर्थ है, शंकर जी जिस सत्य नाम का जप करते हैं, राम राम उस नाम का जाकर जप करिए आप। जपहु जाई शंकर सतनाम। नारद जी गए। ये तीसरा कारण, मैं 3 कारणों को संक्षेप में सुना गया इसलिए क्योंकि चौथे कारण को मुझे विस्तार से सुनाना है। समझ रहे हैं आप लोग? एक करके आप सती शरीर में आपके मन में भ्रम हो गया था, ये उसी जन्म की कथा है। और आगे दर्शन करिए, शंकर जी कहते हैं कि लीला की न जो तेही अवतारा, उस अवतार में मनु शत्रुपा के कारण जो अवतार हुआ था, उस अवतार में जो लीला किया था भगवान ने, सो सब कहियो मति अनुसार। हम सब कहेंगे उसको आगे। बाबा कहते हैं देवी स्वयंभू मनु महाराज और उनकी अर्धांगिनी हम आपके हमारी मैया शत्रुपा जी, स्वयंभू और मनु शत्रुपा, जिनसे इस नर सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। हम और आप मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए हम और आप मनुष्य कहलाते हैं। जीवन कैसा था? दंपति धर्म आचरण नीका। दाम्पत्य जीवन मनु महाराज और शत्रुपा मैया का धर्मशील था। आचरण ऐसा था कि उनके जीवन की प्रशंसा आज तक वेद भगवान गाते हैं। अजहु गाव श्रुत जिन कैली का। मनु महाराज के घर में 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत जी। उनकी 3 बेटियां थीं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। जीवन के चौथे पन में आपको ये चौपाई मैंने कल या परसों सुनाया था। एक दिन महाराज
अयोध्या की सभा में बैठे थे, दरबार में। अयोध्या के राजा थे मनु महाराज, बैठे थे और अचानक एक दिन बैठे बैठे भगवान की कथा सुनने लगे। एक दिन शत्रुपा मैया से मनु जी रात्रि में बोले, देवी जिस भगवान की कथा इतनी सुंदर है, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। क्या हम लोग उनको कभी आंखों से देख पाएंगे अपने? मां ने कहा कि कल मुनियों से प्रश्न करिएगा। अगले दिन मनु जी कथा जब पूरी भई तो मुनियों के सामने अपने भाव को प्रकट किए। मुनियों ने कहा, क्यों नहीं देख सकते? अरे वो तो दर्शन देने के लिए बेचैन रहते हैं, हमारे भीतर उनको देखने की बेचैनी नहीं रहती है, इसलिए वो आते नहीं है सामने। मुनियों ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया, और जो मंत्र मुनियों ने दिया, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। आपसे निवेदन किया था, जप में मन न लगे तब भी जपिए। शुरू में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आपका यदि लग रहा है तो आपके पुराकृत कर्म का प्रभाव है कि जप में मन लग रहा है, शुरू में नहीं लगेगा। लेकिन बार बार साबुन लगाने से जैसे मैल उतरता है ना, उसी प्रकार मन लगे चाहे न लगे, जपते रहिए। बार बार जपने से मन का मैल उतरता जाएगा और जप में हमारा मन लगता जाएगा। वही यहां मनु जी के साथ हुआ। अनुराग के साथ मनु जी और शत्रुपा मैया जपने लगे। परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री वासुदेव के वासुदेव पद पंकरुह, उनके चरण कमल में दंपति मन अति लाग, मन जाके श्री चरण में रम गया। जब भी चलता है, जीवनचर्या का दर्शन करिए। करही आहार साक फल कंदा, साग खाते हैं, फल खाते हैं, कंद मूल खाते हैं। क्यों? सात्विक फल है। जिस प्रकार का भोजन करते हैं वैसा हमारा भाव जन्म लेता है, चित्त होता है। और भोजन करके सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, उर अभिलाष निरंतर हो। मन में जब चल रहा है, भाव भी जन्म ले रहा है। क्या? देखिए नयना परम प्रभु सोई। बहुत जल्द हम उस भगवान को देखने वाले। आपको पता है कितने दिन मनु जी तप किए थे? 23,000 साल। कितने दिन? गोस्वामी जी कहते हैं, एहि विधि बीते बरस खट, 6,000 साल बीते बारी आहार। बारी मने हवा पी करके 6,000 साल रहे। क्या पी करके? उसके बाद संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे। समझे? बारी मने, बारी मने पानी, बारी बिलोचन। हाँ, पानी पीकर 6,000 साल रहे। उसके बाद 7,000 साल हवा खा के रहे। कितना हुआ? उसके बाद 10,000 साल मनु जी और शत्रुपा मैया एक पांव पे खड़े रहे, ठाड़े रहे एक पद दू। कितने दिन? बरस सहस 10 त्यागे उसो। 10,000 साल उस हवा का भी त्याग करके एक पांव पे खड़े रहे मनु शत्रुपा मैया। कितना हो गया टोटल? 30। अब आप दर्शन करिए। इस 23,000 साल में विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए। 6 बार ब्रह्मा जी आए। कितनी बार?
6000 वर्षों तक जैसे 1000 वर्ष पूरा हो ब्रह्मा जी आ जाते थे, आके कहते थे मनु जी ब्रह्मलोक मांगिए, ब्रह्मलोक। मनु जी मुख नहीं खोले। 6 बार आके जब ब्रह्मा जी थक गए तो 7000 वर्षों तक 7 बार विष्णु भगवान आए, आकर कहते थे मनु जी विष्णु लोक मांग लीजिए, दे देता हूं। मनु जी मुख नहीं खोले। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी थक गए तो 10 साल तक शंकर भगवान आए। हर 1000 साल के बाद शंकर जी आते थे। 5 बार तो शंकर जी बोले शिव लोक ले लीजिए, 5000 साल तक। मनु जी मुख नहीं खोले तो बाकी के 5000 साल तक शंकर जी बोलते रहे त्रैलोक्य ले लीजिए, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिव लोक तीनों देता हूं, ले लीजिए। मनु जी मुख नहीं खोले। क्यों? जीवन में फायदा देख करके कायदा नहीं बदलना चाहिए। लाभ दिखाई पड़े तो सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं 23,000 वर्ष तपस्या करते करते मनु जी और शत्रुपा मैया के शरीर का मांस गल गया। गोस्वामी जी कहते हैं अस्थि मात्र होई रहे शरीर। ऐसा लगता था कि मानिए कंकाल है केवल, और कंकाल के ऊपर चमड़े का कपड़ा पहना दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी तदपि मनाग मन ही नहीं पीड़ा, उसके बाद भी लेश मात्र की पीड़ा नहीं थी मन में मनु जी की। 23,000 साल जब बीत गए और उनकी निष्ठा जब भगवान ने अपरिवर्तनीय देखी, तब मेरे राघव जी की ब्रह्मवाणी भई, मांगो मांगो बर भैरव बानी, परम गंभीर कृपा मांगिए मांगिए वरदान मांगिए। और जैसे भगवान की ब्रह्मवाणी कान में सुनाई पड़ा, गोस्वामी जी कहते हैं शमन रंध्र होई उर जब आए। ये भगवान की वाणी मांग मांग शब्द मनु जी के कान में गया, क्या हुआ मालूम है? रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, पूरा शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लगा कि मानो अभी अभी भवन से आए हो, अयोध्या से मानहु अभी भवन ते आए। जैसे शरीर रिष्ट पुष्ट हुआ, मनु जी महाराज अपना शरीर देखे, शत्रुपा मैया का शरीर देखे, बोले देवी जिसकी आवाज सुनने से इतना बदलाव हो गया है, वो दिखाई पड़ जाएगा तो कितना बदलाव होगा जीवन में। मैया ने कहा बोलिए बोलिए। बोल रहे मांगो मांगो बर। मनु जी दिखाई तो नहीं दे रहे भगवान, ऊपर से आवाज आई, मनु जी हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु हम बताएं हम क्या चाहते हैं। भगवान बोले बोलिए। मनु जी बोले प्रभु जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि लागे मुनि जतन कराहि, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराहि। हे प्रभु आपका जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में बसता है, मन में बसता है, आपका जो स्वरूप कागभूषुंडी जी के मन रूपी मानस सरोवर में हंस बन करके विचरण करता है, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। ये दो उदाहरण क्यों बोले? मनु जी महाराज संतों के सत्संग में सुनते थे
कि उस परम पिता परमात्मा का दर्शन शंकर जी और भुसुंडी जी अपने हृदय में किया करते हैं। ये बात मनु जी को याद थी। बोले प्रभु शंकर जी और भुसुंडी जी के हृदय में मन में जो आपका रूप रहता है ना, कृपा करिए नाथ, आज देखा ही हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हे प्रभु कृपा करिए, आज हम उसी रूप का दर्शन कर लें। जैसे मनु जी ने ये बात कही, भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए हो। गोस्वामी जी कहते हैं कैसे प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतका। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीर धर श्याम। यहां गोस्वामी जी 3 उदाहरण दिए हैं। नील सरोरुह नीला कमल, नीला मणि और नीले रंग का बादल। 3 स्थान है, नभ, जल और थल। गोस्वामी जी तीनों से एक एक उदाहरण दिए हैं। जिस प्रकार जल में नीले रंग का कोमल खिल के बना रहता है, उसी प्रकार भगवान के नीले रंग का कोमल अंग है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। जिस प्रकार धरती पर नीले रंग के मणि से प्रकाश निकलता रहता है, उसी प्रकार नील स्वरूप भगवान के शरीर से आभा कांति प्रकट हो रही है। और जिस प्रकार आकाश में नीले रंग का बादल होता है, नील नीरधर श्याम, केवल नीले रंग का बादल नहीं, ऐसा नीले रंग का बादल जिसमें पानी भरा हो। क्यों? जिस बादल में जल न हो उस बादल का कोई अर्थ नहीं। जिस बादल में जल होता है उस बादल को देखकर धरती गदगद हो जाती है। उसी प्रकार भगवान रूपी बादल में कृपा का जल भरा हुआ है, जिसको भक्त देखकर गदगद हो जाते हैं कि आज कृपा की वर्षा होगी हमारे ऊपर। मनु जी पर कृपा करने के लिए भगवान नीरधर श्याम होकर प्रकट हो गए। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपको बताऊं। शंकर जी और काकभुसुंडी जी महाराज भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं, बाल रूप का। लेकिन आज रघुनाथ जी जुगल सरकार के रूप में प्रकट हुए, साथ में किशोरी मैया भी हैं, सीता जी भी हैं। क्यों? राम जी जानते हैं कि मनु जी को यह तो पता है कि शंकर जी और काकभुसुंडी जी देखते हैं, लेकिन मनु जी को यह नहीं पता है कि वो किस रूप को देखते हैं। वो बालक वाला रूप देखते हैं कि बड़ा वाला रूप देखते हैं, ये नहीं मालूम मनु जी को। मैं जो दिखाऊंगा उसी को अखिया कहे अभी और निहारन दे। मनु जी की पलकें गिरना भूल गई। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु शतरूपा। देखते देखते मनु जी शतरूपा जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उठाया है। भगवान बोले मनु जी मांगिए क्या चाहिए। मनु जी शतरूपा मैया से बोले कि देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, जब ये छोट लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मैं बोलूं क्या एक बार की है, छोटा रूप बना करके एक बार दिखा दीजिए। मनु जी बोले, शतरूपा मैया बोली कि यदि आप ये कहिएगा तो अभी बड़ा रूप देख करके जो भाव उमड़ रहा है, छोटा रूप देखने के बाद भाव और बढ़ जाएगा। और देखने के बाद जब ये चले जाएंगे ना, तो
तो वो विरह बर्दाश्त नहीं हो कर पाएंगे हम और आप। मनु जी बोले फिर क्या मांगे इनसे, इन्हीं को मांग ले क्या लड़िका के रूप में। लड़िका बन जाएंगे तो हम लोग हमेशा देखते रहेंगे इनको, यही बोल देते हैं हम। भगवान बोले मांगिए मांगिए क्या चाहिए। अब मनु जी के पास समस्या क्या है, हम अपने पिताजी से कैसे बोलेंगे कि पिताजी अगले जन्म में आप लड़िका बनिए, हम आपके पिता बनना चाहते हैं। मनु जी जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते हैं। बोले प्रभु हम कैसे कहें प्रभु आपसे हम जो चाहते हैं। तुम ही देत अति सुगमा गुसाई अगमा लागे मोहिनी कृपलाई। मैं जानता हूं कि मैं जो मांगूंगा प्रभु आप देंगे, परंतु मैं जो मांगने वाला हूं मुझसे कहा नहीं जा रहा है नाथ। राम जी तो जान रहे हैं, राम जी ने इशारा कर दिया, सकुच बिहाई मांग नृप मोही मोरे नहीं अधेय कछु तोही। सामान्य अर्थ है राम जी कह रहे हैं संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए। विशेष अर्थ है राम जी इशारा कर रहे हैं सकुच बिहाई, संकोच छोड़िए, मांग नृप मोही, मुझे ही मांग लीजिए, किस बात की चिंता है, मांगिए। लेकिन उसके बाद भी मनु जी बोल नहीं पा रहे हैं। तो मनु जी बोले प्रभु हम आपको नहीं बोल रहे राम जी, हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं, चाहूं तुम ही समान सुत। आपसे क्या छिपा है राम जी, भगवान तो समझ ही रहे हैं। राम जी ने कहा मनु जी अब अपने जैसा मैं कहां ढूंढने जाऊंगा, राम जी जैसा दूसरा कोई है नहीं। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि शत खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल है। उसी प्रकार राम समान राम निगम कहे, राम जी जैसे राम जी ही है। भगवान ने कहा अपने जैसा नहीं, मैं ही आपके घर में पुत्र बन करके अवतार लूंगा मनु जी, ये मेरा आशीर्वाद है, आपको वचन है। मनु जी तो गदगद हो गए। और यहां दर्शन करिए, राम जी तुरंत संबंध जोड़ लिए। शत्रुपा मिया से राम जी बोले मां आप कुछ नहीं मांगेंगी हमसे। मां बोली कि चतुर हैं बड़े महाराज ये, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। इन्होंने जो मांगा है ना प्रभु मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कुछ कहूं आपसे। राम जी बोले कहिए। प्रभु जो आप अपने भक्तों को सुख देते हैं, आप जो अपने भक्तों को मति देते हैं, जो आप अपने भक्तों को गति देते हैं, आप अपने भक्तों को जो रहनी देते हैं नाथ, कृपा करके मुझे दे दीजिए। राम जी बोले तथास्तु ऐसा ही होगा, मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटि अनुग्रह मोरे। अब दर्शन करिए। मनु जी महाराज सोचे भगवान लड़िका बनेंगे तो जितना सुख हमको मिलेगा उतना कौशल्या जी को भी मिलेगा, लेकिन ये अलग से मान ली, हमसे आगे निकल गई। मनु जी फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु। राम जी बोले क्या? बोले प्रभु कुछ और चाहिए हमको। बोले क्या चाहिए? ये बात बड़ी अद्भुत है। मनु जी कहते हैं प्रभु एक वरदान दीजिए, आप मेरे घर जब पुत्र बन करके आए ना तो मैं आपको भगवान न मानूं, मैं आपको अपना पुत्र मानता रहूं प्रभु, ये हमको वरदान दे दीजिए। क्यों? भगवान मान लूंगा तो आपसे भय लगेगा, आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा। अब मैं चाहता हूं जैसे संसार का पिता गोद में लेकर अपने पुत्र को खिलाता है,
मैं आपको अपने गोद में लेकर खिलाना चाहता हूं प्रभु। इसलिए सुत विषयिक तव पद रति हो, इसके लिए मुही बड़ा मूढ़ कहे किनको। कोई मुझे मूढ़ कहे, कहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा चाहिए। और एक बात कहे प्रभु, भगवान बोले जो जो बोलना है आज बोल दीजिए। मनु जी बोले प्रभु कृपा करिएगा नाथ, आपसे मेरा कभी बिछोह ना हो, और यदि बिछोह हो भी तो मेरी क्या गति हो वो मैं बता देना चाहता हूं। भगवान बोले क्या गति हो? मनु जी बोले मनि बीनु फणी जिमी जल बीनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जिस प्रकार मणि के बिना सर्प की गति होती है, जल के बिना मछली की जो गति होती है, प्रभु आपसे दूर होने पर मेरी वही गति हो जाए। और ये दोनों भाव महाराज के जीवन में घटित हुए। जब विश्वामित्र जी राम जी को मांग कर लेकर गए, तो जब तक मिथिला जाकर महाराज राम जी को हृदय नहीं लगाए, महाराज की वही गति रही जो मणि निकलने के बाद सर्प की होती है। सर्प व्याकुल रहता है। वहां गोस्वामी